ये देखो, पहले लड़कियों के साथ लव जिहाद होता था, अब हिंदू लड़कों के साथ भी लव जिहाद होने लगा है। मतलब जबरन धर्मांतरण वगैरह ये सारी चीजें, इनका खतना तक करवा दिया गया था। और फिर इनको इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उस लड़की के द्वारा, अलिस्मा नाम की लड़की थी, उसके द्वारा इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि यह लड़का आत्महत्या कर लेता है। 5 महीने से लड़की के पीछे थी ट्यूशन में, क्योंकि लड़की के लिए कुणाल को पता था कि कई लड़कों से लग रही थी। कई बार मुझे फ़ोन करके कहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो और लड़के की शादी करवाने के बाद में वापस आपके धर्म में चले जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर से। जयपुर में मैं अभी मौजूद हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पर टॉक से कुणाल गुजर है, जो जिसका मामला है, जो कुछ दिन पहले मौत का मामला हुआ था, उसी मामले को लेकर उनका परिजन है जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला था। मेरे साथ में बने रहिए आप। मैम, आपका शुभ नाम? रिद्धिमा शर्मा। रिद्धिमा जी, क्या पूरा मामला है? आप किन मामलों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए शहीद स्मारक पर? ये देखो, पहले लड़कियों के साथ लव जिहाद होता था, अब हिंदू लड़कों के साथ भी लव जिहाद होने लगा है। ये कुणाल गुजर भाई है, ये खत्म हो गए थे 14 मई को। इनको मतलब जबरन धर्मांतरण वगैरह ये सारी चीज़ें, इनका खतना तक करवा दिया गया था। और फिर इनको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उस लड़की के द्वारा, अलिस्मा नाम की लड़की थी, उसके द्वारा इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि यह लड़का आत्महत्या कर लेता है रात को। और वो लड़की आत्महत्या होते हुए देखती है, वो वीडियो कॉल पर ही रहती है। अच्छा जी। अच्छा, वीडियो कॉल लड़की कर रही थी, वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने आत्महत्या करी। हाँ, जब तक घर के अंदर अफरा तफरी नहीं मच गई, जब तक उस लड़के की लाश नीचे नहीं उतार गई, तब तक वो लड़की इतनी बेशरम और निर्लज थी कि वो वीडियो कॉल पर ही रही है। टोंक के अंदर आज यह स्थिति हो गई कि हर दिन यह चीज़ें चल रही है। जिहाद चरम सीमा पर वहाँ पर पहुँच चुका है। वहाँ पर मतलब हिंदू दिन पे दिन पलायन भी कर रहे हैं और हिंदू खत्म हो रहा है। क्या आपको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है? न्यायपालिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा है। जब तो हम लोग, भरोसा है तभी तो हम शांति से बैठे हैं। अब हमारी जगह अगर वो होते तो वो तो अब तक फूंक देते, जगह को फूंक देते, वो तो थाने फूंक देते। वो तो ऐसे है, हमें भरोसा है तभी तो हम शांति से बैठे हैं। क्या मांग कर रहे हो? अब हम यह मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करी जाए और जो भी इसके अंदर अपराधी शामिल है, चाहे इनका कोई मौलाना हो, चाहे इनकी कोई लड़की हो, और जो लड़के उस लड़के के साथ बराबर मारपीट किया करते थे, जो धमकाते थे, उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लड़की का अफेयर चल रहा था, वो कब से चल रहा था? मुझे इस चीज़ का देखो सुनने में आया, बताते हैं कि 7-8 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इस चीज़ का पूरा आइडिया है नहीं, पर 7-8 महीने। परिजनों को उससे पहले मालूम नहीं पड़ा? नहीं, मालूम नहीं पड़ा। उस लड़के का खतना हो गया तब जाकर परिजन थोड़े से सोचे कि भाई यह हरकत इतने लेवल तक पहुंच गई। सब नहीं तो, क्योंकि हिंदू क्या है, सब लोग सेक्युलर ही रहते हैं शुरू में कि चलो कोई बात नहीं, भाईचारा है, होगा प्रेम प्रसंग, कोई बात नहीं। होने के बाद में कितने दिन बाद में सुसाइड कर लिया था उसने? मुझे शायद ये आप उनकी माता जी से पूछो एग्जैक्ट डेट, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ की। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि उस लड़के का खतना हुआ था और कुछ ही दिन पहले हुआ था, इस सुसाइड करने से पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो आप न्याय के लिए पहुंचे हुए, मांगने के लिए पहुंचे हुए यहाँ पर? जी। तो परमिशन वगैरह मिली आपको? परमिशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ, हमें परमिशन जब मिल जाएगी हम बिल्कुल धरना भी करेंगे और कानून व्यवस्था से हम लोग न्याय की मांग भी करेंगे, क्योंकि हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती कि वो हमारे साथ अन्याय करे। सबके साथ न्याय करती तो हमारे साथ भी न्याय करेगी। इसमें नेताओं की भागीदारी की बात करते हैं, कितने नेताओं ने इसमें भागीदारी निभाई? इस मामले की बात करते हैं नेता तो देखो जी, बहुत सारे आए थे। सचिन पायलट भी आया था और बहुत सारे और भी नेता गए। और मेरा तो ये मानना है कि विधायक जी अगर आए ही थे तो वहाँ के वो मौजूदा विधायक है, तो उनको इस चीज़ पर एक्शन तो लेना चाहिए था। कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सचिन पायलट जी कैसी राजनीति कर रहे हैं, कौन सा मुसलमानों का भला कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल भी मतलब गुर्जर समाज को भूल चुके और हिंदू समाज को साइड कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिमों पर गंभीर आरोप क्या है? मुस्लिमों पर कहाँ लगाया? जिहादियों पर लगाएं। जिहादी आप बिल्कुल नफरत करते हो? बिल्कुल, जिहादियों से नफरत। और क्या, जो कसाब बनेगा उससे की कोई आरती थोड़ी उतारेंगे। मुस्लिम जो भाई है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो इस मामले को? अब्दुल कलाम जी जैसे बन जाओ, कसाब जैसे बनोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिहादी मुसलमानों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना हिंदुओं के लिए है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, चाहे से मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे से हिंदू समुदाय से, कोई जाति अपराधी की नहीं होती। बाकी सब जांच का विषय है। लेकिन सर, यूएन की लिस्ट में 711 आतंकी है, मतलब बताते 765 है, उसमें से 711 मुसलमान ही क्यों है? ये भी तो है ना। मैं उनको मतलब जिहादी की लिस्ट में ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम अब्दुल कलाम जी जैसे भी होते हैं, अब्दुल हामिद जी जैसे भी होते हैं, पर वो वैसा बनना नहीं चाह रहे। तो अब वो मेरी गलती नहीं है कि भाई वो वैसा क्यों नहीं बनना चाह रहे। अब अगर वो कसाब जैसा बनेंगे तो उनको जिहादी ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपिका गुजर है। जो लव जिहाद का मैटर हुआ था कुणाल में, वो कुणाल मेरा बेटा था। जी, ये मामला कब का है मैम?
ये सर 14 मई का मामला है ये, और आज ही कुणाल को मरे हुए 1 महीना हो गया। 14 मई के बाद में आप धरने के लिए यहाँ पर आ रहे हो? हाँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन से किसी से हमें कोई मदद नहीं मिली। ईद के दिन हमारी लाइटें काटी गई, मेरे छोटे बेटे को बराबर वहाँ धमकियाँ दी गई, तो भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, ना हमारी मदद करी। अच्छा, ये 1 महीने पहले का मामला है। आपने एफआईआर कब दर्ज कराई थी इस मामले में? मैंने उसी आधे घंटे बाद ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी 14 तारीख को। सुसाइड करने के बाद में आधे घंटे बाद में आपने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। वहाँ पे जैसे पुलिस सीआई साहब आए थे, इसकी जांच भंवर जी वैष्णव कर रहे हैं, जो सीआई साहब ने सीआई साहब को उसी टाइम एप्लीकेशन दे दी थी हमने। ये मामला कौन सी जगह का है? ये टोंक कोतवाली का मामला है। टोंक कोतवाली थाने का मामला है। आप प्रॉपर रहने वाले किधर के हो? हम प्रॉपर रहने वाले तो जयपुर के ही हैं, लेकिन मैं टोंक नौकरी करती थी और भीलवाड़ा मेरा पियर है। आज हमें पियर ही जाना पड़ा है, क्योंकि आगे पीछे मेरे बेटे और मेरे कोई भी नहीं बचा है मेरे पियर वालों के अलावा। कुणाल क्या करता था? कुणाल 12th क्लास से एग्ज़ाम दे के पास हुआ है, और वो अब उसने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोच रखा था। एज की बात करते हैं तो 17 साल का था लड़का। 17 साल का था। आपने इस मामले को लेकर बात करते हैं, किन किन लोगों को ज्ञापन दिया? मैंने ऐसी कौन सी जगह नहीं है जो मैंने कुणाल के लिए ज्ञापन नहीं दिया, गुहार नहीं लगाई। अजमेर आईजी साहब के पास जाके आए, एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने यही कहा, ईद के बाद की बोली उन्होंने, ईद भी निकल चुकी थी। एक हम भंवर सिंह जी सीआई साहब के पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबकि माँ को दी जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी उन्होंने छुपाई गई है। आपका प्रसिद्ध नेता माना जाता है गुजर समाज के सचिन पायलट, उन्होंने उनकी क्या भूमिका रही है इस मामले में? वो हमारे घर पे आए थे मिलने के लिए, उसके 12वें के दिन ही जवाहर सिंह बेडम जी भी आए थे, सचिन पायलट जी भी आए हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि भाई यानी सरकार भाजपा की है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये है कि एक यानी जो प्रक्रिया में जो इसकी जांच होती है वो जांच निष्पक्ष की जाए, उन्होंने यही कहा है। और ये कहा था कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मैं करवा दूंगा। मैं एप्लीकेशन, उनका पीए आया था शाम को, एप्लीकेशन लेके गया, जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा ट्रांसफ़र हुआ और ना ही कुछ भी नहीं। अभी आप बोल रहे हो लव जिहाद का मामला है, जब आपका बेटा का संपर्क उस लड़की से कब से बात करते थे? लड़की यानी 2 साल से हम टोक में थे। लड़की 5 महीने से लड़के के पीछे थी ट्यूशन में, क्योंकि लड़की के लिए कुणाल को पता था कि कई लड़कों से लग रही थी। तो कुणाल क्या है कि उस लड़की के लिए बड़ी मुश्किल से, पता नहीं किस तरीके से कुणाल को इसने फंसाया, ऐसे कर कुरा की कुणाल से बात करने लगी है, और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में जब इसका खतना हुआ, खतना होने के बाद में हमने क्या है कि थाने में भी रिपोर्ट देने के लिए जा रही थी मैं, तो कुणाल ने कहा कि मम्मी के ना थाने वाने में उल्टा ये मुझे फंसा देगी, और अपने बोलने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हम एक अकेली माँ, उसको पता है क्या करती। आपको पहले मालूम नहीं था क्या भाई लड़का लड़की के बीच में संपर्क चल रहा है? नहीं, संपर्क चल रहा है जो मुझे पता था। उसने सुसाइड किया ना, एक बार पहले भी सुसाइड करने की कोशिश करी जब मुझे मालूम चला। और लड़की धर्म परिवर्तन, उसकी माँ ने कई बार मुझे फ़ोन करके कहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो और लड़के की शादी करवाने के बाद में वापस आपके धर्म में चले जाना। उसकी माँ ने खुद ने बोला है मुझे 3 बार। अच्छा, आपको उसकी माँ ने बोला हुआ है? हाँ, उसकी माँ ने खुद ने बोला है। वो 26 तारीख को 4 बजे गया, वो पूरे दिन से वो 4 बजे निकला सर, वो 6:30 बजे घर पे आया, तब उसने लोअर इस तरीके से ऊपर कर रखा था। तो मैंने इसको पूछा भाई तूने लोअर, ऐसी देखो हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें अपन जानते भी नहीं है। हाँ, तब लड़के ने लोअर करा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल शंका ही नहीं करी कि ऐसा इसके साथ हो सकता है। तो मैंने बोला तू लोअर इस तरीके से क्यों कर रहा है? नहीं मम्मी, मेरे के ना मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे लात की मार दी। अच्छा। मजाक में ये बात बोली उसने। बताया नहीं आपको? हाँ, नहीं बताया। और आते ही मुझे बोले कि मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं एक दर्द की टेबलेट दो, मैं सोऊंगा। वो दर्द की टेबलेट लेके सो गया। रात को सोया तो 11 साढ़े 11 बजे वापस उठ गया वो, और वो पूरी रात घूमता रहा, दूसरे दिन भी घूमता रहा। तो हमें तो पता था कि वो टॉर्चर करती थी। तो मैंने क्या करी कि डॉक्टर को जाके 28 तारीख को उसको दवाइयाँ लिखा के आई जी, उसको नींद आ जाए। तो मैंने क्या है कि उसको दूध पिला के और उसको 6 बजे मैंने नींद की दवाई दे दी। तो वो लड़का सो गया था 6 बजे। वो 12 बजे तक
यानी 8:30 या 9-10 बजे की बात है, तब लड़का एकदम नींदों में चिल्लाया ना, तो हमें क्या है कि मेरे छोटे बेटे को एक दिन 2-3 घंटे से शक हो रहा था, क्योंकि हमें इसको टोक के उनके सारे फ्रेंड भी मोमडन थे, तो इनको तो सारी चीज़ें मालूम थी। तो ये क्या है कि इसको कहीं शक हो रहा था, तो एक से हम जैसे ही नेकर हटाया ना, तो वो उसका एक पट्टी बांध रखी थी, पूरा ब्लड में भरा हुआ था, और उसके यानी इस तरीके की हालत थी कि हमें देखा नहीं गया, हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए। खतना कराने के बाद में कितने देर बाद में सुसाइड कर लिया था उसने 12-13 दिन बाद में सुसाइड कर लिया था, क्योंकि 14 तारीख को हम भीलवाड़ा जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास लास्ट चारा ये था कि हमने सोच लिया था ट्रांसफ़र तो होना नहीं है, लेकिन अब चलो यहाँ से, क्योंकि मेरे बेटे को बचाने के लास्ट चारा मेरा पीर जाना ही था। आप बोल रहे हो 13-14 दिन हो गए, पर बीच में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? एफआईआर दर्ज इस वजह से नहीं करवाई कि देखो आज मैं थाने में जा रही थी एफआईआर दर्ज करवाने, तो कुणाल ने कहा कि मम्मी यहाँ से चलो, आप इन मियों से अपन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मोमडन है, ये टोक में आप जानते ही होंगे, तो उनकी सबकी एकट है। थाने में हम क्या कर लेते, जब आज वो मर गया तभी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये चीज़ तो हम जान चुके थे और जानते थे, यानी कि ये कार्रवाई होनी नहीं है। आज दिन तक कभी कोई कार्रवाई हुई क्या ऐसे केसों के अंदर? तो आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास नहीं था? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं था। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मोमडनों की ज़्यादा उनका हक रहता है। अभी आप क्या मांग कर रहे हो कि यहाँ पर पहुँचे हो? मेरी तो यही मांग है, जो कुणाल को आज मौत के घाट उतारा, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, उन 7 की गिरफ्तारी हो, और इसको कुणाल को जो धर्म परिवर्तन की जो नियम धारा बनी है वो उस लड़की के ऊपर हो, उसकी माँ पे हो, और वो लड़की गिरफ्तार हो। न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन टोक की लड़की को बचाने में लग रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े नहीं हो, इस वजह से उसको बचाने में लग रही है। देखो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बाकी सब जांच का विषय आपको पता है। अपराधी कोई जाति नहीं होती, चाहे से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधी होता है। बाकी सब जांच का विषय है, बाकी सब न्यायपालिका पर निर्भर करता है कि भाई कौन अपराधी है, कौन क्या आरोप आपने लगाए, आरोप उनकी तरफ से लगेंगे। पर आपकी मांग यही है कि भाई अपराधी गिरफ्तार हो। लेकिन अपराधी गिरफ्तार हो, लेकिन जैसे सर लड़की 3:30 बजे लड़के से बात कर रही थी रात को, वीडियो कॉलिंग पे हमने सबने देखा है, तो उसका मोबाइल की जांच वगैरह में तो आई होगी ना भाई, इतनी बजे लड़की ने फ़ोन किया है, उसको लड़के को कुछ उकसाया है, कुछ धमकी दी है, जब तो लड़के ने आत्महत्या करी है। आज इतना होनहार लड़का आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है क्या? जांच में अभी तक क्या मिला है? जांच में वो तो पुलिस वालों को सब कुछ मिला है, वो हमें थोड़ी नहीं बताएंगे, और जांच में अधिकतर सारी चेटिंगें वगैरह हम दे चुके हैं। उस आज जब लड़के का खतना ही हो चुका है, खतना वो खुद तो करने से रहा है, खतना तो उसका कराया गया है, क्योंकि आज अपन एक ब्लेड से भी काटेंगे तो वो भी अपन 10 बार सोचेंगे कितना दर्द होता है, तो वो चीज़ पे काटना बहुत बड़ी बात है। तो उसका ये सब कुछ हुआ है, तो ये चीज़ में तो क्या सबूत चाहिए जब मेडिकल रिपोर्ट में खतना आ गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें है जो शहीद स्मारक पर है, जहाँ पर हमारे साथ में थी कुणाल की माँ, जो मामला हुआ था टोक के अंदर, उस मामले को लेकर मैंने बात करी थी। हालांकि गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं, बाकी सब जांच का विषय है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। बाकी जांच करने के बाद में देखते क्या निकल के आता है। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें है जो शहीद स्मारक पर है, जहाँ पर हमारे साथ में थी कुणाल की माँ, जो मामला हुआ था टोक के अंदर, उस मामले को लेकर मैंने बात करी थी। हालांकि गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं, बाकी सब जांच का विषय है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। बाकी जांच करने के बाद में देखते क्या निकल के आता है। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।